ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको बताते हैं कि ईरान में मोसाद का मिशन क्या है। ईरान बनाम इजराइल सीक्रेट वॉर की तैयारी है। ईरान और इजराइल के बीच भले ही फिलहाल सीजफायर हो, लेकिन अंदर खाने युद्ध की तैयारी जोरों पर है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर सीजफायर टूटा तो इस बार इजराइल को जवाब मुंहतोड़ मिलेगा। सबसे पहले निशाने पर है मोसाद का नेटवर्क। ईरान ने देश भर में मोसाद के एजेंट्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक ही दिन में 50 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तारियां हुई हैं। पूरे देश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दूसरा मोर्चा है समुद्र में। ईरान अब अमेरिका और इजराइल को समुद्र में घेरने की तैयारी में। हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की प्लानिंग चल रही है। समुद्री माइंस लोड हो चुकी हैं। ईरान के युद्धपोत अब हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो दुनिया की तेल सप्लाई पर ब्रेक लग जाएगा। 30% तेल इसी रास्ते से जाता है। ईरान जानता है कि हॉर्मुज को ब्लॉक करते ही पूरी दुनिया पर दबाव बनाया जा सकता है। अमेरिका भी सतर्क हो गया है। यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में ईरान के करीब पहुंचा चुका है। डिस्ट्रॉयर्स के साथ अमेरिका ने अपना पूरा बेड़ा तैयार कर लिया है। मोसाद की जड़ें ईरान के बंदरगाहों तक फैली हुई हैं। ईरान को शक है कि हमलों की साजिश समुद्र के रास्ते रची जा रही है, इसीलिए हर मूवमेंट बेहद गुप्त रखा जा रहा है। यहां तक कि वॉर कमांडर का नाम तक सीक्रेट रखा गया है। लेकिन मोसाद भी पीछे नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि उन्हें ईरान के सीक्रेट वॉर कमांडर की पहचान मिल चुकी है। यानी जंग अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन हर तरफ चौकसी, जासूसी और साजिश का तूफान है। ईरान 2 मोर्चों पर काम कर रहा है। मोसाद के नेटवर्क को खत्म करना और समंदर में रास्ते रोक देना। अब सवाल यह है, क्या यह शांति सिर्फ दिखावा है या फिर अगली बड़ी टक्कर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? मोसाद क्या है आपको बताते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। दुनिया के कई देशों में गुप्त मिशन चलाती है। आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, जासूसी, टारगेट ऑपरेशन, दुश्मनों को चुपचाप खत्म करने के लिए जानी जाती है। इजराइल को बाहरी खतरे से बचाने में अहम भूमिका है। 1949 में बनी प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करती है मोसाद। क्या है हॉर्मुज स्ट्रेट, यह आपको बता रहे हैं। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला समुद्री रास्ता है। तेल का सबसे बड़ा रास्ता है। दुनिया का 30% तेल यहीं से होकर जाता है। दुनिया की सप्लाई लाइन रोज 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल और गैस यहीं से गुजरती है। ईरान और ओमान के बीच सिर्फ 34 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। युद्ध या टेंशन की स्थिति में सबसे पहला टारगेट बनता है। अगर बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल संकट और कीमतों में उछाल आएगा। सीधे चलेंगे हमारे साथ संजय खन्ना सर जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। संजय सर, ठीक है, सीज फायर की बात हुई, अमेरिका भी बीच में था, लेकिन मोसाद अपना काम कर रहा है, वो अपने मिशन पर है और ईरान अब टारगेट कर रहा है। यानी आपका ये मिसाइल्स बंद हो गई, लेकिन ये जो एक कोल्ड वॉर है वो भी चल रहा है। ये जो मिशन है एक दूसरे कंट्रीज में वो बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। संजय सर, देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि मोसाद जो है ये जब इसराइल का जब उनको 1948 में जो है एक देश की मान्यता मिली थी, तो उसके बाद से जो है मोसाद को सक्रिय वहाँ पे किया गया था इसराइल में। और ये बहुत ही संगठित ऑर्गेनाइजेशन है और मतलब बहुत सोच समझ के जो है मोसाद के अंदर जो स्पाइज सेलेक्ट किए जाते हैं, उनके लिए एक क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट होता है कि अगर वो ये चीज़ों को मीट करेंगे वो तभी जो है उनको लिया जाएगा। लेने के बाद जो है उनकी ट्रेनिंग की जाती है और मतलब बहुत इलेबोरेट ट्रेनिंग होती है। आप तभी देखिए कि वो किसी भी देश में उनको भेजा जाए, वहाँ पे जाके वो इतना सक्रिय हैं और उन्होंने बहुत देशों में जाके जो है कामयाबी जो है हासिल की है। अब म्यूनिक ओलंपिक्स को देख लीजिए 1972 के, वहाँ पे जो है उसके बाद मोसाद ने वहाँ कार्रवाई की, बहुत सक्सेसफुल रहे। और देशों में भी जो है जहाँ पे उनको स्ट्राइक्स करने थे उन्होंने किए हैं। और अब ये इजराइल और ईरान की लड़ाई में आप देख ही रहे हैं कि मोसाद का क्या रोल रहा है, जहाँ पे उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है पूरे इजराइल के अंदर, इन्फिल्ट्रेट करके जो है वहाँ पे फैक्ट्री तक बना ली उन्होंने, ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्री बना ली। मतलब आप इतना सोचिए कि कितना जो है मोसाद को ट्रेनिंग दी जाती है कि वहाँ का कि आम लोग जो हैं मोसाद को पहचान नहीं पाते हैं कि ये यहूदी हैं, ये जो हैं ये मतलब ईरानियन नहीं है, ये
मतलब इतना वो इतने सालों से वहां रहते हैं हाँ। और वहीं शादी भी कर लेते हैं, सब कुछ मतलब पूरा एक संगठित जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बहुत ही सक्रिय रहा है लड़ाई के दौरान, लड़ाई से पहले, क्योंकि अगर लड़ाई से पहले वो सक्रिय नहीं होते तो जो सक्सेस मिली है इसराइल को, वो सक्सेस नहीं मिलती। आप ये सोचिए कहाँ पे, किस देश में उनके जो है 10-12 जो है जनरल, टॉप जनरल्स मारे गए, टॉप साइंटिस्ट मारे गए हैं। कहाँ पे इस टाइप की आपको जो है सक्सेस रेट मिलेगा? कहीं किसी देश में जो है ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो है जब लड़ाई बंद होगी, ये बिल्कुल ठीक है, लड़ाई ये जो है मतलब सीज फायर है। हाँ। आ, अब ये टैक्टिकल पॉज भी हो सकता है दोनों देशों के दरमियान, जहां पे वो सर अपना, मैं क्योंकि जानना देखिए चाहता दोनों हूं, देशों जो ने। न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट था, जो अमेरिका ने दावा किया कि हमने ईरान में खत्म कर दिया, 3 थे बड़े, क्या उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई, चर्चा हुआ कि नहीं साहब पहले ही ईरान ने शिफ्ट कर लिया था, क्या मोसाद को इसलिए भी लगाया गया है कि आप पता करिए कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ईरान का कहां तक चल रहा है, कौन से कमांडर्स हैं, कौन उसको देख रहे हैं, कहां से उसका प्रत्यर्पण चल रहा है? देखिए ये तो क्योंकि इसराइल की एक पॉलिसी है कि उन्होंने जो है ईरान के न्यूक्लियर जो जहाँ पे साइट्स हैं उनको टारगेट करना है, उनको टारगेट करना है। तो वो 2-3 तरीके से जो है उसकी वो सर्विलेंस करेंगे। एक है सैटेलाइट सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस, दूसरा है रडार के थ्रू, और तीसरा है ह्यूमनेंट। ह्यूमनेंट में जो है मोसाद काम आता है। तो मोसाद जो है वो बहुत टाइम से लगा हुआ था कि इनका जो है कहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, कहाँ से इनका एंट्रेंस है, मतलब पूरे एरिया का उन्होंने जायजा लिया हुआ था, उसके अंदर कितने लोग काम करते हैं। तो ये मोसाद जो है इन चीज़ों में सक्रिय रहा है। तो ये अभी जब ये जंग छिड़ी, जब अब थोड़ा स्थगित की गई है, तो अभी भी मोसाद सक्रिय है। और उस टाइम भी था। अब देखिए ईरान बोल रहा है कि उन्होंने वो जो 400 kg है यूरेनियम हाँ। वहां से निकाल दिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते हैं कि नहीं जी, जो भी था हमने बिल्कुल तबाह कर दिया है। इस चीज को बताना बहुत मुश्किल है, पर 100% जो है मोसाद ने और CIA ने इन चीज़ों के ऊपर जो है नज़र रखी होगी कि वहाँ से सामान गया है यूरेनियम या नहीं है, पर इसकी पुष्टि कहीं से नहीं हो नहीं हो पा पा रही रही। है। लेकिन सर ये आप उसको थोड़ा सा स्तर को चेंज भी करेंगे अगर, तो ईरान ने भी बहुत सारी रेड्स करी हैं, बहुत सारे राजनयिकों को बाहर किया है, बहुत लोग एलिमिनेट भी किए, मतलब ईरान भी बिल्कुल बराबरी से चल रहा है कि नहीं साहब अगर आप यहाँ काम करोगे तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर वो ऐसे ही ढीले में मोसाद को छोड़ देंगे तो मोसाद का जो है मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ। और जब ईरान ने जो है उनको मोसाद के कई जो उनके एजेंट्स थे उनको आइडेंटिफाई करके जो है उन्होंने सीधा ही फांसी दे दी, कोई कोर्ट कचहरी कुछ नहीं, उन्होंने सीधा ही उनको मार दिया। ठीक है। तो इससे उनकी ये एक तो जो जो आम जनता है उसमें मनोबल बढ़ता है कि भाई हमारा देश जो है वो सक्रिय है, और इन लोगों को जो स्पाई एजेंट्स हैं उनको पकड़ पकड़ के जो है हम मारने की क्षमता रख रहे हैं, हम मार भी रहे हैं। तो इस वजह से जो है जो ईरान अपनी तरफ से कर रहा है वो बिल्कुल सही